मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवं जीवं दव्यं जिण्वर्वसहेण जीर्णनित्यं देविन्द बिन्द वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ, इसके रचयिता श्री नेमिचंद सिद्धांत देव जी हैं। हमारे सामने है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप हम लोग पढ़ रहे हैं। कल बीच में गैप हो गया, तो मैं आपको वापस जो मिथ्या दर्शन से शुरू करूंगा, क्योंकि मिथ्या चारित्र तक हमने पढ़ लिया था। साथ में आप देखिए कि जो मिथ्या दर्शन का जो स्वरूप है, मिथ्या चारित्र में उसकी ही पुनरावृत्ति है। क्यों है पुनरावृत्ति? क्योंकि इनका दर्शन मिथ्या है। उसी अपेक्षा से उनका चारित्र भी वैसा ही कनेक्ट होता है। तो आप देखेंगे दर्शन और चारित्र में किस तरह का उसमें मेल है। तो हम शुरू करेंगे। देखिए, अपन ने ये जीव की मिथ्या दर्शन रूप प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा था। वह काफी व्यापक रूप से हमने पढ़ा था। मिथ्या चारित्र के रूप में भी पढ़ा था। तो थोड़ा जो बीच में गैप हो गया, तो वो विस्मृत हो जाती है बहुत सी चीजें। तो अपन यहीं से शुरू करेंगे कि मिथ्या दर्शन का अर्थ क्या है। यानी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, या उसका दर्शन सम्यक नहीं हुआ, उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं हुई, तो उसकी श्रद्धा में क्या खोट पाया जाता है, उसकी श्रद्धा कैसी रहती है। तो ये अपन ने पढ़ा था, प्रत्येक प्रकार से अपने को और शरीर को वह एक रूप मानता है ना। प्रत्येक रूप से, प्रत्येक प्रकार से मतलब समझना कि न केवल कथन में, न केवल भावों में, न केवल विचारों में, बल्कि अपने समस्त आचरण में इस बात की प्रवृत्ति झलकती है कि उसने वस्तु को सही माना ही नहीं, सही एंगल से देख ही नहीं पाया। प्रत्येक प्रकार से अपने को और शरीर को वह एक रूप मानता है। शरीर की अंगभूत स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं। अज्ञानी जीव उन सबको एक रूप समझकर यह मानता है कि हाथ आदि के स्पर्श द्वारा मैंने ही स्पर्श किया, जीव के द्वारा मैंने ही चखा, नाक द्वारा मैंने ही सूंघा, आंखों द्वारा मैंने ही देखा, और कानों के द्वारा मैंने ही सुना। मैंने का मतलब, वहां मैंने का अर्थ क्या लगा रहा है? वो अपने अपने अस्तित्व को जिस रूप में भी मानता है, उसे ही मैंने शब्द कह रहा है। और मानता किसको अस्तित्व रूप में? अपने शरीर को। वह द्रव्य मन और ज्ञान को भी एक रूप समझकर ऐसा मानता है कि मैंने मन के द्वारा जाना है। जैसे आंख कान नाक के बारे में उनके द्वारा मैंने जाना है, ऐसे ही मन के द्वारा भी यूं अनेक प्रकार से मात्र अचेत जैसा बनकर, क्यों जिस शरीर को वो अपना मान रहा है वो तो अचेत है ना, वैसा ही बनकर पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। ये जो पर्याय मिली है, शरीर जो मनुष्य देह मुझे मिली है, उस मनुष्य देह के फल स्वरूप जो मैं बना हूं, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा अस्तित्व है। और इसलिए शरीर आदि की पृष्ठभूमि में शरीर में होने वाले समस्त संवेदनाओं का जनक भी मैं ही हूँ, और कर्ता भी मैं ही। यानी पुद्गल द्रव्य को पुद्गल द्रव्य से निर्मित ये देह, इसको ही वो अपना स्वरूप मानता है। और उसका सारा व्यापार उस पर्याय में अपने देह को केंद्र बिंदु बना करके जो आचरण करता है। तो उस देह की किसी ने
देखभाल की तो उसको लगता है कि ये मेरा हितैषी है। किसी ने उस देह की अनदेखी कर दी। खाली प्रहार आदि की बात नहीं कि शरीर पर प्रहार करना है, शरीर की मालिश करना। शरीर को इंगित करके उसके माध्यम से बुरे वचन बोलना, शरीर का जो नाम है उस नाम को ध्यान में रखकर किसी ने आपको मान अपमान किया, गाली गलौज की, तो ये जीव यही मानता है कि ये सब मेरे ही प्रतिकूल हो रहा है। ये सारी समस्या मेरे ऊपर ही बीत रही है। इसलिए वो लोगों से जो बैर भाव रखना, या जो इस शरीर के हितैषी उसे दिखते हैं उनसे प्रीत आदि करना, ये सब इसी मिथ्या श्रद्धान के कारण वो ऐसा मानता है। शरीर बीमार हुआ तो मैं बीमार हुआ, शरीर मरा तो मैं मरा, शरीर का मान अपमान हुआ तो मेरा ही मान अपमान हुआ। तो ये उन्होंने बोला, जीव की ये मिथ्या दर्शन रूपी प्रवृत्ति है जो प्रत्येक प्रकार से अपने को और शरीर को एक रूप मानता है। ये हमारे सारे रिश्तेदारी किससे है? शरीर के माध्यम से है कि ये मामा है, ये पिता है, कोई लड़का है, ये बहन है, भाई है, ये सब शरीर के माध्यम से। तो उसका दृढ़ विश्वास होता है कि ये जो शरीर है, इसी की रिश्तेदारियां हैं, इसी की मुझसे भी रिश्तेदारी है, और यही तो मैं हूँ। ये उसको वो पक्का श्रद्धान बना रहता है। सभी जीवों को रहता है, मिथ्यादृष्टि जीव जितने भी हैं। तो यूं अनेक प्रकार से मात्र अचेत जैसा बनकर पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। अचेत बनकर के क्यों कहा? क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई विचार नहीं करता कि वास्तव में मैं शरीर हूं क्या। जैसा हमारा हमको जन्म मिला, शरीर मिला, हम उसी रो में चले गए, हमने मुड़ के ही नहीं देखा, पीछे विचार भी नहीं किया कि भैया मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये शरीर हूँ क्या मैं। किसी भी प्रकार की किसी भी क्रिया में उसको ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता कि मैं जानूं तो सही, जो व्यवहार मैं कर रहा हूँ, ये शरीर को लेकर के मैं इतना अपनापन मान रहा हूँ, वास्तव में वो शरीर मैं हूँ क्या। ऐसा उसको किंचित भी भाव आते नहीं। दूसरा, अब देखो, मिथ्या चारित्र में उसका आचरण इस श्रद्धा के कारण, खोटी श्रद्धा के कारण कि शरीर ही मैं हूँ, उद्गल मन में जो देह मिली है वही मैं हूँ, ऐसा चिंतन होने से उसके आचरण भी तदनुसार होते हैं। है ना? कैसे होते हैं? निज स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है ना? एक जो उसका असली चीज है वो लिख रहे हैं पहले, और जो वो करता है वो बोलते हैं बाद में, कि निज स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। अब केवल वह देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं, किंतु जिन जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टता मानता है, और इसीलिए वह रागी द्वेषी होता है। देखो, इन्होंने चारित्र के स्वरूप में क्या बताया? पहले उसका मिथ्या दृष्टिपना का भाव बताया, और फिर हम नहीं, सॉरी, पहले उन्होंने उसका सच्चा स्वरूप बताया, जो आप उसे मानना चाहिए, वो नहीं मान करके वो कैसा मानता है उसका विपरीत आचरण बतलाया साथ साथ। क्या? निज स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। अब केवल वह देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं जो उसे रहना चाहिए, किंतु जिन जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, और इसीलिए वह रागी द्वेषी होता है। वह किसी के सद्भाव या किसी के असद्भाव को चाहता है, किंतु उसका सद्भाव अथवा अभाव इसी जीव का किया नहीं होता, इस जीव का किया हुआ नहीं होता। क्योंकि कोई एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं, अपितु सभी द्रव्य निज निज स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह जीव केवल व्यर्थ ही कषाय भाव करके व्याकुल होता है ना? क्या क्या चाहता है वो? जैसा वस्तुएं चल रही हैं, जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको अपने हिसाब से परिणमाना चाहता है। लेकिन कभी तो कोई चीज परिणम जाती है, ऐसी हमारी इच्छा होती, वैसा ही वो परिणम जाता है। तो हमको लगता है जब मैं इसको परिणमा सका तो और भी चीजों को परिणमा सकता हूँ। तो वास्तव में वो बाई चांस हमारी इच्छा की वजह से नहीं, वैसा ही होना हुआ तो होता, और नहीं होना हुआ होता नहीं होता। तो ये जीव जहाँ हो जाता है तो अपनी वजह से मानता है, और नहीं होता है तो उसके लिए बहुत दुखी होता है। वो जगन्नाथपुरी का जो रथ की चर्चा आती है ना, कहानी में आती है कि उसको नीचे चलने वाला कुत्ता ये मानता है कि मैं ही रथ को चलाता हूँ। जब मैं रुक जाता हूँ तो रथ भी रुक जाता है, जब मैं चलता हूँ तो रथ भी चल पड़ता है। और ऐसा उसने देखा, 7 बार ऐसा हुआ।
जब उसका ख्याल आया रुकने का, ठीक उसी समय उन रथ चलाने वालों को भाव ऐसा आया, उन्होंने रथ रोक दिया। और जब उसके मन में, कुत्ते के मन में आया कि अब रथ चलना चाहिए, उसी समय उनके भी भाव ऐसे आए, कोइंसाइड हुआ, तो उसको ये लगा कि देखो वास्तव में मेरे कारण ही ये रथ चल रहा। लेकिन 8वीं बार ऐसा हुआ नहीं, वो उसकी चाहना से मैच नहीं किया, तब वो बड़ा दुखी हुआ। ठीक उसी प्रकार से संसार के समस्त परिणमन जीव अपनी इच्छा के अनुसार परिणमाना चाहता है, लेकिन ऐसा न होने के कारण वो रागी द्वेषी होकर के आकुल व्याकुल होता रहता। ठीक है ना, यह जीव केवल व्यर्थ ही कषाय भाव करके व्याकुल होता है। सातवां है आश्रवादी का स्वरूप तत्संबंधी गाथाओं में दिया गया। तो ये आचरण संबंधी जो हमारी भूल है, ये हम इस बात को मानते हैं कि नहीं, यहाँ हमारा चारित्र की ऐसी भूल रहती है, लगातार रहती है, और हमें इसका कोई अफसोस भी नहीं रहता। क्या सीविजन साहब? सर ऐसा है कि यही तो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं अनादिकाल से। और उन संस्कारों में हम इतने लिप्त हैं कि अभी जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा हम इस कमर में पड़े ही रहेंगे जब तक। तो सम्यक दर्शन होने के लिए हमें अपना वेद विज्ञान करना पड़ेगा। सबसे पहले तो श्रद्धान करना पड़ेगा। श्रद्धा अपनी जो अभिप्राय बदलना पड़ेगा। हमारा अभिप्राय जब खोटा है तो कुछ भी कर लें, कुछ भी सोच लें, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, उससे कोई फायदा नहीं है। राइट। अभिप्राय को बदलना जरूरी है। तो आश्रवादी का स्वरूप तत्संबंधी गाथाओं में दिया गया है। अभी देखो, ये आश्रव शब्द जो है वो, अब तक हम काफी कुछ समझ चुके हैं, फिर भी उसको और अच्छे से समझाने के लिए इन्होंने एक अलग से एक चैप्टर लिया है, भावाश्रव और द्रव्याश्रव का लक्षण। है ना? वैसे तो बहुत सिंपल है कि भाव शब्द जब आता है तो वो मुझसे जुड़ जाता है, भावनात्मक है तो चैतन्य से जुड़ जाता है। और द्रव्य, जहां जहां द्रव्य शब्द आएगा वहां पर उसका पौद्गलिक स्वरूप के बारे में आता है। आस्वादि जीर्ण कम्मम परिणामेण पणो सविन्नेहो भावासवो जिणतो कम्मास वणम परो होति। कर्म आना द्रव्य आश्रव जीव के जिस भाव से, वो कर्म आश्रव भाव वे ही भाव आश्रव जानिए। क्या बोला? अपनों यानी आत्मा के जिस परिणाम से कम्मम यानी कर्म आस्वदी आता है, उसे यानी जीर्णोत्ते जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित भावासवो यानी भावाश्रव जानना चाहिए। और कम्मासवणम यानी पुद्गल कर्म का आना, सो परो यानी द्रव्याशव, ओदि यानी है होता है। यानी आश्रव विकारी शुभ अशुभ भाव रूप जो अरूपी अवस्था जीव में होती है, वह भावाश्रव है। यानी मेरे भावों के अंदर में कैसे कैसे भाव आते हैं, मेरा जो भाव रूपी व्यापार है, वो जब शुभ अशुभ रूप होता है, चलता है, तो मेरी उस अवस्था को भावाश्रव कहते हैं। और उस समय नवीन कर्म योग्य रज कणों का स्वयं स्वतः आना, यानी आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आना, सो द्रव्याश्रव है। उसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। जिस समय जीव के भाव ऐसे आते हैं, पर्टिकुलर टाइप के आते हैं, तो उन भावों का निमित्त पा करके वो कर्म, जो द्रव्य कर्म है या वो परमाणु है जिनमें कर्म बनने योग्य क्षमता है, वो आकर के आत्म प्रदेश के समीप इकट्ठे हो जाते हैं। जिस तरह एक सर चुंबक है, हाँ एक सेकंड, जिस तरह एक चुंबक है ना, मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट इलेक्ट्रिकल चुंबक है मान लीजिए। तो जैसे ही आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, तो वो चुंबक की जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, उनकी वजह से उसके अंदर में वो चुंबकत्व जो है दूर दूर तक, जितनी उसकी रेंज है वहां तक जाता है। अब वो बिना देखा हुआ अदृश्य है, और उसके फलस्वरूप वो जो लोहे के कण जो वायुमंडल में तैर रहे थे, जो जो उसकी रेंज में आते हैं,
वो उससे प्रभावित होकर के उसके निमित्त के कारण से आकर के चुंबक से चिपक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीव के, उसने, चुंबक ने उनको बुलाया नहीं, लेकिन वो अपनी ही योग्यता के कारण, जब भी चुंबकत्व आता है सामने तो उसमें अपनी योग्यता के कारण उससे खींचे चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीव के भावों का निमित्त पा करके उस जाति के परमाणु जो कर्म बनने की योग्यता रखते हैं, खींचे चले आते हैं। और वो कहाँ आएंगे? जैसे चुंबक जहाँ चुंबक सोर्स है वहां पर जाते हैं ना वो लोहे के कण, ठीक इसी प्रकार से जहां से भावों का आश्रय हो रहा है, भाव जहाँ आ रहे हैं वो आत्मा आत्म द्रव्य की तरफ से आ रहे हैं, तो वहीं जा करके उस आत्म प्रदेशों के आसपास वो, वो जो कर्म परमाणु है वहां चले जाते हैं और वो कर्माण शरीर का निर्माण करते हैं। हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो भावाश्रम और द्रव्याश्रम है, जो आत्मा में आते हैं, उसमें मेन रोल तो मन का होता है, द्रव्य मन और भाव मन का, उसी के थ्रू आते हैं ना। वो तो उपकरण हो गया, एक प्लेस विशेष हो गई, हम्म। लेकिन वो आत्मा ही है ना, वो नहीं, सारी वो जो आत्मा ही है। जाएगा तो आत्मा में भी, हाँ। मगर जो भाव आएंगे, भाव मन और द्रव्य मन, जो दोनों, हम्म। द्रव्य मन में जो, उसमें मन के अंदर जो योग से जो कंपन होगा, उससे वो अट्रैक्ट होके और आत्मा के साथ कर्मांड शरीर से चिपट जाएंगे। तो देखो एक इसमें बात बताओ, एक बात बताइए कि हमारे जो आत्मा के प्रदेश हैं, वो सभी जगह के जितना भी प्रदेश है, चाहे वो हाथों के में हो पैरों में हो, उन सब में कोई फर्क है क्या? हाथों के पास रहने वाले जो आत्म प्रदेश हैं वो अलग होंगे, और वो गर्दन के पीछे वाले अलग होंगे, उनकी ज्ञान आदि शक्ति अलग होगी, नाक के पीछे कान के पीछे वाले वो अलग प्रकार के होंगे। ऐसा होता है क्या? सर, जहाँ तक ज्ञानात शक्ति का सवाल है, वो तो सब जगह एक रहती है। आत्म हम्म। प्रदेश सब सब रहते हैं। हम्म। मगर जहाँ आत्म प्रदेश रहते हैं, जैसे चक्षु के पीछे आत्म प्रदेश होंगे, या द्रव्य मन के पीछे आत्म प्रदेश होंगे, वो सब उसके सिंक्रोनाइज होके उसी मतलब उसी क्रिया को करेंगे जो चक्षु से सिग्नल आ रहे हैं, जो द्रव्य मन से द्रव्य द्रव्य से आ रहे हैं, चक्षु के द्रव्य से वो जो आ रहे हैं, वो उसी तरह से होंगे। आंध्र प्रदेश तो सेम है, उनका ज्ञान भी एक सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मेरे ख्याल बिल्कुल। से। बहुत आपने सही बात कही है कि देखो, जैसे मैंने एक मकान में चारों तरफ खिड़कियां बना रखी हैं, तो वो खिड़कियों के, जब भी मैं जिस खिड़की से देखता हूँ उस खिड़की से वहां होने वाला दृश्य दिखाई दे देता है। मैंने अपनी सुविधा के अनुसार वो खिड़कियां बनाई हैं। मेरे ज्ञान में, मेरे आचरण में, मेरी जानकारी में कुछ फर्क नहीं है। मुझे जहाँ का दृश्य देखना है वहां की खिड़की खोल देता हूँ, देखने वाला मैं ही हूँ। उसी प्रकार से आत्मा के समस्त प्रदेशों में होने वाले जो उपकरण हैं, जहाँ वो उपकरण विद्यमान है, उस उपकरण के माध्यम से उस जाति का वो फल मैं प्राप्त कर लेता हूँ। आंखों के आंखों रूपी उपकरण वहां लगे हुए हैं, और उनसे मैं जो काम लेता हूँ तो वहां के जो प्रदेश हैं तो वो देखते हैं, दूसरे प्रदेश होते हैं वहां तो वो भी वही काम करते हैं। लेकिन उसमें शर्त क्या है? जब मैं देखता हूँ तो क्या क्या उसकी शर्त है कि देखने के लिए मेरा, मेरे जो ज्ञान रूपी मेरा जो है वो प्रदेश वहां हो, और वो उस तरह का उपकरण भी हो जो कार्यकारी हो, तो वहां से दिखता है। नाक से क्यों नहीं दिखता? प्रदेश तो सेम है, क्योंकि नाक को जो है मैंने उस योग्य, वहां उपकरण नहीं है, ये उपकरण भी उसमें निमित्त बनते हैं। तो इसलिए वो प्रदेशों में कोई अलग अलग नहीं है। वो प्रदेश मैंने एक तरह से समझो कि आवंटित है। तो उसी तरह से जो भाव मन है, भाव मन को अपन क्या बोलते हैं कि आत्मा के वो पर्टिकुलर स्थान जहां से हम ये काम करते हैं फॉर द टाइम भी। जब जो हमारा क्षयोपशमी ज्ञान है, वो क्षयोपशमी ज्ञान जो है कैसा होता है कि वो वहाँ भाव मन का उसमें व्यापार चलता है। जब वो ज्ञान केवल ज्ञान हो जाता है तो संपूर्ण शरीर से पूरे प्रदेश उसमें जानने में काम आते हैं। अवधि ज्ञानी होता है, आपने देखा होगा अवधि ज्ञान और दूसरे जो मने पर यह ज्ञान है, उसमें शरीर के ऊपर में कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे वत्स आदि चिन्ह होता है। देखा होगा अपने भगवान के आगे यहाँ बना रहता है कि नाभि के आगे होते हैं, सब होते हैं। तो अवधि ज्ञानी को वो जब ज्ञान ध्यान लगाते हैं, अवधि ज्ञान ध्यान लगाते हैं,
तब उनको उन उन स्थानों से वो प्रकट होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि एक केवल ज्ञान जब पर्याय प्रकट होती है तो शरीर के संपूर्ण प्रदेशों से वो ज्ञान का व्यापार चलता है। जिनवाणी जब खिरती है तो संपूर्ण शरीर से माध्यम से, यानी शरीर में स्थित समस्त प्रदेशों से खिरती है। तो वहां आपको पता लगता है कि अभी मैंने एलोकेट कर रखा है, थोड़ी थोड़ी फैकल्टी अलग अलग बना रखी है, लेकिन सभी प्रदेशों में वो योग्यता है। अभी तो भाव मन और द्रव्य मन हमने जो बनाया है वो खाली एक विंडो की तरह है, जैसा कि हमारे और दूसरे उपकरण। तो ये हो गया अज्ञान दशा में आश्रव का अयथार्थ ज्ञान और श्रद्धा। आश्रव का अर्थ हम समझ गए कि मेरे भावों का निमित्त पाकर जड़ कर्मों का आत्मा के निकट आना, वो आश्रव कहलाता है। तो वो जब अज्ञान, ये तो मैं ये सम्यक ज्ञान की दशा हुई, वास्तव में जो होता है वो बताया, लेकिन अज्ञान दशा में हम उसको कैसा मानते हैं, ज्ञान और श्रद्धा कैसा रहता है। अज्ञानता के कारण जीव मिथ्यात्व कषाय आदि को अपना स्वभाव मानता है। दर्शन ज्ञानोपयोग और आश्रव भाव, इन दोनों को वह एक सा मानता है, क्योंकि उनका आधारभूत एक आत्मा है, और फिर उसका तथा आश्रव भावों का परिणमन एक ही काल में होने से उसे वह भिन्नता भाषित नहीं होती। क्या बताया उन्होंने, अज्ञानता के कारण जीव मिथ्यात्व कषाय आदि को अपना स्वभाव मानता है। ऐसा वो क्या करें, हमें इतनी समझ आती है हमको, तो कोई अगर उसको समझाए भी कि तुम इतना ज्यादा जो है आकुल व्याकुल क्यों रहते हो, लोगों पे गुस्सा भी करते हो, बात बात में तुम्हें परेशानी होती है, हर किसी उसमें तुमको या तो राग होता है या द्वेष होता है। तो वो क्या बोलता है कि साहब ऐसा है कि आप मुझसे क्या कह रहे हो, संसार में सभी जीव ऐसे ही करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, वो आपको लोग बोलेंगे साहब मैंने तो ये निष्कर्ष निकाला है कि हाथ में एक पत्थर होना चाहिए, हमेशा एक डंडा होना चाहिए, तब लोग जो है अपने उसमें रहते हैं, सही बने रहते हैं। तो मैंने तो ये निर्णय किया है कि मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। बोले भैया ये सब जो कषाय आदि होते हैं इनको उससे बचने, वो काहे के कषाय आदि, कोई आदमी बता दो जिसको कषाय आदि नहीं है, संसारी जीवों सबको रहता है और रहना भी चाहिए। हम उसको तरह तरह के लोग आपको तरह तरह से उसको जस्टिफाई करेंगे। कोई बोलेगा देखो साहब मैंने थोड़ी इनको छेड़ा, ये पता नहीं क्या है, लोग मुझे छेड़ देते हैं और फिर मुझसे रहा नहीं जाता। तो हम अपने अज्ञानता के कारण अपने आचरणों को और पर के आचरणों को जस्टिफाई करते हैं। अपने आचरणों को तो मैं जस्टिफाई करता हूँ, दूसरे के आचरणों को मैं द्वेषपूर्ण भाव से देख, और ये दोनों मेरी जो मान्यताएं हैं उनको मैं गलत नहीं समझता। इसलिए उन्होंने लिखा अज्ञानता के कारण जीव मिथ्यात्व कषाय आदि को अपना स्वभाव मानता है। दर्शन ज्ञानोपयोग और आश्रव भाव, इन दोनों को वह एक सा मानता है ना, क्योंकि उनका आधारभूत एक आत्मा है। क्योंकि दर्शन ज्ञान का तो आत्मा है ही, लेकिन आश्रव भी चूंकि वहां निमित्त रूप से वहां मौजूद रहते हैं तो वो सोचता है ये सब एक ही है। आश्रव भाव आदि जो भी भाव हैं, जो विकारी भाव आदि हैं, वो सारे जो हैं उसके अंदर में आत्मा में कहे जरूर जाते हैं कि आत्मा के ही हैं, लेकिन वो आत्मा के गुणों के अंदर प्रविष्ट नहीं होते, है ना। जैसे सरफेस के ऊपर में कोई काई मिट्टी आ गई, जल के ऊपर में मान लो ऐसी आ गई, तो वो जल में तो है लेकिन जल का स्वरूप नहीं है ना, क्योंकि उनका आधारभूत एक आत्मा है, और फिर उसका तथा आश्रय भावों का परिणमन एक ही काल में होने से उसे वह भिन्नता भाषित नहीं होती। जिस समय मेरे जो दर्शन और ज्ञान का व्यापार चलता है उसी समय में वो निरंतर चल रहा है, और तभी कर्मों का आगमन होता है। तो मैं सबको एक जैसा मान लेता हूँ कि जैसे ज्ञान और दर्शन मेरा स्वभाव है, वैसे ही ये निरंतर आने वाले आश्रव भाव भी मेरा स्वभाव है, ऐसा वो मानता है, इसलिए उनको अलग नहीं कर पाता। यह भिन्नता भाषित होने में कारण रूप जो विचार हैं वे मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकते। अपन जब किसी के ऊपर बड़ा अपने को दया आती है ना, किसी को बहुत समझा रहे हैं,
वो व्यक्ति नहीं समझ रहा, अपन तो अपन बड़े खेद खिन्न हो जाते हैं। कि साहब क्या बताएं, इस जीव को कैसे समझाएं, इसको सब तरह से समझा के देख लिया है लेकिन ये समझता ही नहीं। तो क्यों नहीं समझता? फिर कोई कह देता साहब इसका जो है कर्मों का ऐसा ही उदय है, कि हम इतने लोग समझा रहे हैं, महाराज समझा रहे हैं, लेकिन इसके समझ में नहीं आ रहा है। तो लगता है कि इसका भी मिथ्यात्व बहुत गहरा बना हुआ है। इसकी जब काल लब्धि आएगी तभी ये सुधरेगा, हमारे कहने से नहीं सुधर। ऐसे हमारे भाव आते हैं। तो वास्तव में क्यों आते हैं? उसका कारण भी वही प्रबल है जो हमने अनजाने में मान लिया कि उसके अभी मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व रूपी कर्म का भरपूर उदय चल रहा है। तो हम ये बात अपने ऊपर भी लगा सकते हैं कि मेरा मिथ्या दर्शन क्यों चल रहा है, और हमें इसको लगाने के बाद संतुष्ट नहीं होना है। कि साहब आपने बताया ना कि मिथ्या दर्शन का मेरा जो है उदय चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बस मैंने भी मान लिया आपकी बात, अब जाऊं क्या घर? बोले इतना मानने से तुम्हें क्या फायदा हुआ? बोले नहीं, फिर आप बहस करते बिना बात के, हमने मान लिया कि हाँ है ऐसा मिथ्या दर्शन। तो तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं? आप वो साहब जब हो जाएगा, तो आपने कहा ना काल लब्धि आएगी, जब वो आ जाएगी। तो अगर हमारी रुचि इसी में है कि मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं, वैसा ही बना रहूं, तो फिर तुम्हें किसी से शिकवे शिकायत भी होना नहीं चाहिए। क्योंकि संसार की यही दशा है। जो रागी द्वेषी होते हैं उनके लिए पर्याप्त मसाला निरंतर ही, संसार तो खान है उसका, निरंतर मिलता रहेगा। और फिर उसके कारणवश तदनुसार जो भी अकुलता व्याकुलता होगी वो भी हमें नियम से प्राप्त होगी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, यह मिथ्यात्व भाव एवं कषाय भाव आकुलता सहित है। यानी बोले हमें कोई दिक्कत नहीं होती अगर आप मिथ्यात्व के लेकर के खुश हैं, तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपको उसका फल भी तो भोग रहे हो। बोले क्या फल भोग रहे हैं? बोले यह मिथ्यात्व भाव एवं कषाय भाव कैसा है? आकुलता सहित है। इसलिए वे वर्तमान में दुखमय हैं और भविष्य में भी दुख के ही कारण रूप होंगे। उन्हें इस प्रकार ना मानकर, किंतु भला जानकर स्वयं उन भाव रूप होकर प्रवर्तित प्रवर्तित होता है ना। अपन ने कल भी परसों डिस्कस किया था कि जिन जीवों को संसारी अवस्था में जो मिथ्यात्व कर्म की प्रबलता है उसके कारण से वो वेद विज्ञान करता ही नहीं, उसको उसकी जरूरत भी नहीं लगती, और ना ही उससे उसको मुझे कुछ फायदा होगा ऐसा लगता है। तो इसलिए वो जो मिथ्या दर्शन बना हुआ है वो बना रहता है, उसमें उसको कोई हर्ज नहीं दिखाई देता। वो ये नहीं समझता कि संसार में मैं दुखी तो हूँ, लेकिन मेरे दुख का कारण मेरी अज्ञानता है, मेरा विपरीत चिंतन है, ऐसा कोई जीव मानता नहीं। अगर मान जाए तो क्या करेगा? तो अपनी उस प्रवृत्ति को समेटेगा, उस पर गौर करेगा कि इस प्रवृत्ति के हटने से मैं सुखी होता हूँ, तो क्यों ना उस प्रवृत्ति को हटा दिया जाए। हम तो दूसरी तरह सोचते हैं कि नहीं साहब, हमने देखा कि वो बेचारे बड़े सीधे हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते, सारी दुनिया उनको खा खा जाती। और एक हम है, हम जो टिट फाट टेट करते हैं और किसी को सुनते नहीं जरा भी, तो देखो कोई हमको दबा नहीं सकता। इसका अर्थ ही ये है कि राग द्वेष को खत्म करने की जरूरत नहीं है, उनको बढ़ाने की जरूरत है। जितना जोर से प्रबलता से मैं अपने राग द्वेष का जो पक्षधर रहूंगा, उतनी सारी दुनिया काबू में रहेगी, और उससे मेरे को आनंद की प्राप्ति होगी। और कोई आनंद हो या ना हो, ये तो होगा ही ना कि मैंने बहुतों को वश में कर लिया। तो ऐसा भाव रखना अच्छी बात है ना, या बुरी बात है? इसमें क्या दिक्कत है बताओ भाई? शैलन जी हैं उधर? संजय प्रकाश जी बताओ भाई, ऐसा भाव रखना अच्छा है ना, कि अपन स्ट्रांग रहेंगे तो कोई अपना बाल बांका नहीं कर सकता? नहीं सर, वो एक कर्म सिद्धांत समझेगी तो ऐसा सवाल नहीं उठता। मतलब अपने नित्य निर्मल जितने और समभाव समता भाव रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। नहीं, इससे पहले जरूर ऐसे ही भाव। समता भाव रखोगे तो लोग आपके सिर पे चढ़ जाएंगे ना भाई। ये लगता है लौकिक में लगता है ऐसा, लेकिन जब अंदर सोचते हैं कि जो होना है वही होगा, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। क्या नीरजा जी विश्वास होता है क्या ऐसा कि हम अगर अच्छे समता के भाव रखेंगे तो दुनिया हमें छोड़ देगी? छोड़ेगी क्या?
हमें अंदर से समता का भाव रखना चाहिए। ऊपर से हम बन सकते हैं ऐसे, लेकिन हमें अंदर से समता रखनी है कि जो कुछ मैं कर रहे हैं केवल ये लौकिक रूप से कर रहे हैं, उसका असर अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। ऊपर से तो रखना पड़ेगा। कोई बताओ, एक्सपीरियंस साहब, ऐसा हो सकता है कि अंदर से तो मैं शांत रहूं और ऊपर से लड़ाई झगड़ा करूं? लड़ाई झगड़ा में बहुत, लड़ाई झगड़ा बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत। स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट। हाँ बताओ भैया, प्रैक्टिकली बताओ, हम क्या करना चाहिए, नहीं कैसे सर, रहना चाहिए? सर ऐसा है, सैद्धांतिक रूप से जो भी क्या कहते हैं, प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं आपके जीवन में आ रही हैं, उनमें सैद्धांतिक रूप से तो समता भाव रखना जरूरी है। और व्यवहार की दृष्टि से अपने को अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, मगर उसमें उलझना नहीं चाहिए। प्रतिकूलता अनुकूलता के ऊपर उसमें अपने अंदर वो भाव नहीं लाना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से तो ये है, मगर संस्कार इतने गहरे पड़े हुए हैं कि उनसे निवृत्ति पाने का ये बहुत ज्यादा उसके पुरुषार्थ की, प्रैक्टिस की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है। और वो आत्मचिंतन करके जब वास्तव में सम्यक दर्शन की स्थिति आ जाएगी, जब आप सम्यक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, वेद विज्ञान हो जाएगा, तो इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि वो जब ग्रस्त रहते हुए भी, जब तक वो पंचम गुण स्थान या छठवें गुण स्थान में नहीं जाता है, तब तक व्यवहार की दृष्टि से जो उसको जिम्मेदारियां करनी है वो करनी पड़ेंगी, मगर समता भाव तो समय सब जगह रखना ही पड़ेगा उसको। बहुत बढ़िया। देखो, अपन ने एक एग्जाम्पल कई बार पढ़ी है, सेठ और मुनीम वाले रिश्ते, है ना? पहले जमाने में मुनीम होते थे, अभी उसको कुछ और बोलते होंगे। तो दुकान पर मुनीम बैठता है, वही संचालित करता है दुकान की, वही हिसाब किताब रखता है, और पूरी आकुलता व्याकुलता अपने सर पर लेता हुआ दिखाई देता है। सेठ की दुकान पर बैठ करके वो ग्राहकों से ऐसे ही उलझता है कि जैसे कि वही उसका मालिक हो। उसके नफा नुकसान से क्रोधित होता हुआ, दुखी होता दिखाई देता है। और ग्राहकों से प्यार से भी बोलेगा, कभी डांटेगा डूटेगा, सब कुछ करेगा। उनको बोलेगा भैया मेरे को नहीं पोसाता, इतने में मेरे को नुकसान होता है, नहीं दे सकता। सब तरह से किसी को भ्रम ही नहीं रहेगा कि सेठ यही है, कोई और है। और सारा धंधा करने के बाद भी वो अपने घर जाकर के चैन से सो जाता है। तो उसका क्या भाव चला अंदर से, किस वजह से वो चैन से सो गया? कहीं इसलिए सो गया हाँ। कि वो मालिक नहीं है। जो कुछ होगा मालिक का होगा, उसने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। करेक्ट। पूरा व्यवहार उसमें देखो कैसा, उसमें जहाँ गुस्सा करना, गुस्सा भी करता है क्या को। तो बहन जी आपने 10 साड़ियां खुलवानी, लिया एक नहीं आपने, हम इसी के लिए बैठे हुए हैं, क्या सोचा करो जरा। और हमको नहीं पोसाता तो नहीं देंगे आपको। ऐसा सब तरह का आचरण करते दिखाई देगा वो, लेकिन अंदर से बहुत शांत है, उसको कोई तो परवाह मैंने नहीं। मैंने जो भाई साहब कहा वो उसका मैच हो रहा है ना आपकी बात से? बिल्कुल मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा व्यवहार कर, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं की जा सकती, कि नहीं साहब ऊपर से क्रोध होगा तो अंदर भी क्रोध करना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपने जो कहा वो हमें प्रैक्टिकल जीवन में लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? अभी मैं बच्चे को समझाता हूँ, अपने को उसको राह दिखाता हूँ कि ये गलत जगह चला गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बहुत ज्यादा उसमें अपनत्व के कारण से उससे जुड़ जाता हूँ। वो जुड़ना ही वास्तव में राग द्वेष का और आकुलता व्याकुलता का कारण बनता है। अगर मैं ये सोचूं वो सेठ मुनीम की तरह कि भैया यहाँ मेरे को इस पर्याय में ये रिश्ते मिले हुए हैं, शरीर से जुड़े होने के कारण शरीर के जो रिश्तेदार नातेदार हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस भूमिका में मेरा फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को भी समझाऊं, पति या पत्नी एक दूसरे को समझाएं, जो जो मैं कर सकता हूँ मुझे करना है। और डांटना है तो डांटना भी है, किसी को लड़ाई झगड़े के करना है तो वो भी करना है। लेकिन कैसे? अंदर से जानना कि मेरा कौन है, ये शरीर ही मेरा नहीं तो ये सब मेरे कौन है। इस पर्याय में मुझे ये कार्य मिला है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ये मेरे कोई नहीं। जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई। ये भाव निरंतर अगर हमने बनाने की और प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी प्रैक्टिस? क्योंकि अनादि काल से हमने विपरीत
अभ्यास किया है। जो पर्याय मिली है उसमें जुड़े हुए शरीर से तो है ही, शरीर के माध्यम से बाहर दिखने वाले पदार्थों को भी अपना पराया माना। इसलिए इन भावों को निरंतर ध्याना। सम्यक दृष्टि जीव है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि, वो उसमें और हम में फर्क इतना ही है कि वो भी सब कुछ करता है, युद्ध आदि भी लड़ता है, सीता जी के विलाप में रोता भी है, लेकिन अंदर से वो सेठ और मुनीम वाली भूमिका अदा करता है। इसलिए जब उनके मन में पूरा वैराग्य आ गया तब, और सीता जी चली गई दीक्षा लेकर के, तो थोड़े क्षण के लिए तो उन्होंने मनाया उनको, उसके बाद वो उनके असली स्वरूप में आ गए, क्योंकि अनंतानुबंधी तो जा चुकी थी पहले ही। अब वो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, जिससे उनका जो वैराग्य जो अभी तक दबा हुआ था, सम्यक दृष्टि होने के नाते से उभर करके पूरी पूरे प्रमाण के साथ प्रकट हुआ, और उन्होंने भी दीक्षा धारण करी। और कैसी दीक्षा धारण करी? कि सीता जी तो अपनी दीक्षा से, तपस्या से प्रत्येंद्र बने, लेकिन वो तो लोकाग्र तक पहुंच कर ही माने। इसलिए जो अपन कहते हैं ना, समय दृष्टि जी भी वैसे ही करता हुआ पाया जा रहा, हम भी पाए, लेकिन अंतर में बहुत अंतर है। उस अंतर के फलस्वरूप वो जीव अंदर से आकुल व्याकुल होता नहीं। हमें भी अपने अगर अंदर की आकुलता वाकुलता वाली वाली अग्नि को प्रज्वलित नहीं रखना है, तो निरंतर उस भेद विज्ञान की महिमा, उसका चिंतन निरंतर करना। मैं इनका कौन हूं, ये मेरे कौन है। इस पर्याय में जो कुछ है उसमें मैंने अपना फर्ज निभा दिया, बाकी मैं चाह कर भी किसी का हो नहीं सकता। बोले साहब ये तो जो है वो कृतज्ञता हुई। कोई आपका जो है घर में आया, आपकी पत्नी ने आपकी इतनी सेवा करी, पति ने उतनी सेवा की, तो आपको भी वैसा ही करना चाहिए, उसी तन्मयता के साथ, उसी रागपने के साथ में करना चाहिए, वरना तो ये कृतज्ञता हो जाए। कोई कृतज्ञता नहीं। मैं अपनी भूमिका का निर्वाह भली प्रकार करूंगा, लेकिन ये मानने से मुझे कोई रोक नहीं सकता कि मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। संसार का स्वरूप बाह्य में जो दिखाई देता है, वास्तव में वैसा नहीं। तो ये जो हमको सम्यक दर्शन की जो बात कर रहे हैं, जब तक मेरे मन में ये भाव नहीं आएंगे, और ये भाव कौन लाएगा? इसी का नाम पुरुषार्थ है। हमेशा मिथ्यात्व का इतना जोर का प्रकोप नहीं रहता कि मैं हमेशा इसी गफलत में फंसा रहा हूं। बीच बीच में मुझे भी सुध आती है, ये भाव आते हैं, उस समय का फायदा उठाना ना, क्योंकि कर्म का वेग, टोडरमल जी ने बोला ना कि कर्म का प्रवाह हमेशा एक जैसा नहीं होता। नदी का उदाहरण दिया ना, कि नदी का वेग, प्रवाह का वेग हर जगह एक सा नहीं होता। बहुत तीव्र प्रवाह में तो फिर आप अगर बह रहे हो तो आप रुक नहीं सकते, बह जाओगे। लेकिन आगे जा करके पहले से तैयार रहना कि जहाँ प्रवाह कम हो, नदी का पाट चौड़ा हो, तहाँ जा करके तहाँ निकलने का प्रयत्न करोगे तो निकल आओ। उसी प्रकार से संसार की उन अवस्थाओं में जहाँ मुझे किंचित धर्मोपदेश आदि प्राप्त होता है, या कहीं बैठकर फुर्सत से मैं अपनी परिणति को, अपनी दशा के बारे में चिंतन कर सकूं, अवश्य ही चिंतन करना कि मैं क्यों फंसा हुआ हूँ। मेरे सामने वो भी जीव भी है ना, साक्षात मेरे गुरु हैं, नग्न दिगंबर साधु आदि हैं, जो इस दिशा में चल पड़े हैं। क्यों चल पड़े हैं? कोई पागल तो थे नहीं। आजकल तो कितने साधु हो रहे हैं, कोई यूएसए में कोई 50-50 लाख रुपए के पैकेज के लेने वाले, और यहाँ पे आके साधु बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं भाई? है ना? हाँ, करोड़ों रुपए हुए। तो उनको क्या दिक्कत थी कि जो वो उसको छोड़ करके, भोगा विभोग को छोड़ करके, और यहाँ पर जंगल जंगल भटक रहे? उन्हें भान हुआ कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थन करके वो त्यागे। तो इस दशा को जानने के लिए हम सबके बीच में जब जब भी हमें ऐसे मौके मिले, तब तब भेद विज्ञान की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से ही और प्रैक्टिस बढ़ती है। जैसे वो हमारे वो 64 रिद्धि रिद्धि पाठ हम पढ़ते हैं ना, उसमें क्या है कि घोरम तपो घोर, क्या है वो, मतलब आप तप करते हो तो तप करने से और भी ज्यादा तप करने की क्षमता उत्पन्न होती है। ऐसे ही हमने कहीं बीच बीच में थोड़ा सा अभ्यास किया,
उस अभ्यास के परमाणु, उस अभ्यास के जो चिंतन के जो दशाएं हैं, वो आपको और अधिक अभ्यास के लिए मौका देने वाली ना। आपने कुछ अच्छा काम किया तो लोगों ने आपको अवार्ड किया कि नहीं, हम आपको अभी जिले के उसमें स्तर पर आप खेल रहे थे, अब हम आपको एक प्रदेश के लेवल पर लेके जाएंगे, तो फिर आप और आगे बढ़ गए। उसी तरह से हमारी जीत इसी में है, संसारी दशा में बने रह करके बीच बीच में अपने उपयोग को इसमें लगाना, और ये चिंतन करना कि मैं अब तक, मेरी आकुलताएं कम क्यों नहीं हो रही। तो तुरंत ही अपनी जो देशना अपन ने अब तक बहुत सुनी है, वो हमें संदेश देगी कि क्योंकि मैंने गंभीरता के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ इस दिशा में प्रयत्न किया ही नहीं, और प्रयत्न करने वालों की हार होती नहीं। तो ये मिथ्या दर्शन का हमने देखो, यह मिथ्यात्व भाव एवं कषाय भाव आकुलता सहित हैं, इसलिए वे वर्तमान में दुखमय हैं और भविष्य में भी दुख के ही कारण रूप होंगे। उन्हें इस प्रकार ना मानकर, किंतु भला जानकर स्वयं उन भाव रूप होकर प्रवर्तित होता है कि मेरी तो गलती है भाई, मैंने ये सब किया है। जैसे किसी ने, वैद्य ने किसी को बताया कि भैया ये वस्तु तुम्हें नहीं खाना, तुम्हें फला फला रोग है, और अगर मैं उसकी अवहेलना करूं तो निश्चित ही बर्बादी सामने है। ऐसी तृष्णा दिलने के बाद भी मैंने अगर उसको नहीं प्राप्त किया तो क्या होने वाला। उन्हें इस प्रकार ना मानकर, किंतु भला जानकर स्वयं उन भाव रूप होकर प्रवर्तित होता है। तो आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या हुई? मिथ्यात्व, राग द्वेष शुभाशुभ भाव आश्रव हैं, वे भाव आत्मा को प्रकट दुख देने वाले हैं। छह डाला में कहा ना ये, मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें हित रूप मानकर निरंतर उनका सेवन करता है, यह उसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। सब लोग छह डाला नाम की किताब अपने पास रखना, और ये सारी चीजें उसकी ये गद्य में लिखी हैं। वह अहिंसादि रूप पुण्याश्रम को भला मानता है, उपादेय मानता है। देखो, एक उन्होंने जो लास्ट बात कही ना, पहले वाले की तो समझ में आ गई आपके। मिथ्यात्व, राग द्वेष शुभाशुभ भाव आश्रव हैं, वे भाव आत्मा को प्रकट दुख देने वाले हैं। मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें हित रूप मानकर निरंतर उनका सेवन करता है। इसमें तो राग द्वेष और शुभ अशुभ दोनों लिखा है, लेकिन धीरे से लिखा है, और अच्छी तरह से नीचे लिखा है, वह इसमें अहिंसादि रूप। हाँ बोलिए। ये हितरूप मानकर, मैं हितरूप तो नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो मालूम ही नहीं क्या मेरे लिए भला है क्या मेरे लिए बुरा है। तो हितरूप कैसे कह सकते हैं? मीन्स उन्होंने लिखा है ठीक है, हाँ, लेकिन विद्या दृष्टि जीव उन्हें हितरूप मानता है, मैं तो नहीं मानता हितरूप। में जानता हूँ अच्छी तरह से आश्रम है में, ये मेरे शुभ और अशुभ सब राग द्वेष वगैरह सब कुछ। अरे आप अपने शरीर से प्रेम करते हो कि नहीं? घूमने क्यों जाते हो? हाँ बिल्कुल, शरीर से प्रेम है। तो वो शरीर को आपको अच्छा रखना है कि नहीं रखना? तो शरीर से राग है कि नहीं है? हाँ राग है, क्यों नहीं है। तो वो राग होना अच्छी बात है कि नहीं? हम दूसरों से भी कहते हैं भैया अपने शरीर का तो ध्यान रखना चाहिए ना। नहीं, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, लेकिन इनको ये हितरूप नहीं जानता मैं। मीन्स अरे ओके। हितरूप है ही नहीं, अपन दूसरों को भी कहते हैं और खुद को, भैया अपने शरीर की तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने शरीर के साथ साथ अपने परिवारजनों का भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वही तो आप, वो अगर ठीक नहीं होंगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा? सर, तो मैं सर, जान आरपी जैन साहब, मैं आरपी जैन साहब, जी सर। ये लास्ट में जो सेंटेंस आया, आश्रव तत्व संबंधी भूल, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। हितरूप आप हितरूप आप नहीं मानते तो आपको सम्यक दर्शन हो गया होता। अगर सम्यक दर्शन हो गया होता, और क्या कहते हैं, उस चीज को हितरूप नहीं मानते, फिर जब तक आप हितरूप मान रहे हैं तब तक हम ग्रस्त मिथ्या दृष्टि जीवी हैं, चाहे भले ही हम सम्यक 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 भले ही हों आज। अच्छा सुनो, बढ़िया वाला भोजन बनाओ घर में, तो अपन को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? हैं? सीधा अपन वो उसके अमित के यहाँ से मंगवा लो, आज क्या कचौरियां बनी है। जब बड़े चाव ठीक है। से खाते हैं सर। हाँ, तो चाव से खाना क्या है? राग हुआ ना।
राग हुआ, बिल्कुल राग है। तो वो राग अच्छा है कि नहीं है? बोले साहब मुझे कचौरी बहुत अच्छी लगती यही चीज है। मैं राग अच्छी तरह से जानता हूँ, ये राग मेरे लिए हितकर नहीं है, मेरी आत्मा के लिए हितकर नहीं है, मेरे जो स्वरूप है उसके लिए हितकर नहीं है। सर मैं नहीं आपने मानता। अपने आत्मा में धारण किया क्या ये? क्या नहीं था? केवल हो केवल केवल पाता। केवल केवल क्या कहते हैं, स्वाध्याय करके पढ़ के और ये सारे तत्वों का ज्ञान होना, ये केवल क्या कहते हैं किताबी ज्ञान है। नहीं और नहीं, धारण कहाँ अभी किया उसको? आपने धारण कहाँ किया उसे? नहीं, अभी अब धारण आप, नहीं किया। हाँ, धारण नहीं किया तो मानना हुआ ही नहीं। देखो अभी आपने कहा जानने और कि मानने में यही अंतर है। मेरे मेरे शरीर के लिए अच्छा है, मेरे आत्मा के लिए अच्छा नहीं, ऐसा कहा ना आपने? बिल्कुल। हाँ, तो एक तो इस पे सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि मैं, मेरे पास दो चीजें हैं, एक शरीर है मेरे पास और एक आत्मा है, और तीसरा मैं हूँ जो दोनों के लिए खड़ा हुआ हूँ, एक हाथ में आत्मा एक हाथ में शरीर। और एक बाई प्रोडक्ट निकालता। है ना? ज्यादातर हम सब यही तो मानते हैं, मैं और मेरा शरीर। तो मैं कौन है? वो तो हम चूंकि पड़ा हुआ है तो कह दिया आत्मा। तो मैं और मेरा शरीर दोनों अलग अलग हैं, और तीसरी कोई चीज नहीं है, तीसरी एंटिटी नहीं है। या तो मैं हूं या शरीर है, मैं ही आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरी आत्मा, ऐसा जो हमारी टर्मिनोलॉजी वही गलत है। तो मैं जिसे वास्तव में अच्छा मानता हूँ, जानता हूँ, जिसके लिए सारे समय प्रयत्नशील रहता हूँ, जाने अनजाने में उसी को मैंने अपना स्वरूप माना है। नहीं मान लिया ऐसे, भूल तो यहीं पे है। और इसलिए उसको, ये शरीर को यही जलाया। असलियत है आरपी साहब। है ना? तो देखो अपन इसी बात को और अच्छे से पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि पढ़ा तो कई बार है, बहुत आसान है, लेकिन जब तक अपन बहुत जोर दे करके अपने आप को झकझोरेंगे नहीं, तब तक हमारी ये भ्रांति जरा भी हिलेगी नहीं। नहीं, एक इसमें तो जो, इसमें जो सेंटेंस है, अहिंसा रूप पुण्याश्रम को मैं भला मानता हूँ, उपादेय हाँ, मानता इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ये लाइन जितनी सिंपल दिख रही उतनी सिंपल है नहीं। हाँ सही बात है। वह अहिंसादि रूप पुण्याश्रम को भला मानता है, उपादेय मानता है। अपन कहेंगे क्यों नहीं, हम तो अच्छा मानते हैं, अहिंसा करना तो अच्छी बात है। हिंसा थोड़ी हम अच्छी मान रहे हैं, हिंसा को अच्छी मान रहे हैं, तो इसमें क्या हमारी गलती है? तो इसलिए अपन कल इसकी व्याख्या करेंगे। हूँ मैं। हाँ, ठीक है सर। देखो, बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन अपन को इसी में से मक्खन निकालना है ना? सिंपल दूध है ना, उसी दूध में से मथानी से क्रीम निकाल। चलिए, कल समय हो गया, कल अपन इसी बात को और आगे करेंगे। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्मों के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मजेदार में नैया है उसको भी तिरा दो तुम, मजेदार में अटका हूँ उसे पार लगा देना।
माता तू दया करके करनों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।